वो जाते जाते बोल के गए कि अगर मैंने अपने आप को इस संसार के सामने जाहिर होने दिया तो मेरी चमड़ी के, हे भगवान तू पर्दे में है वरना तुझे भी बेच देते यहीं पर बैठे बैठे। नीव करौरी बाबा जी जब अपने शरीर में रहे, गरीब अमीर देशी विदेशी हर वर्ग के लोगों ने उनकी तमाम इनायतें, तमाम कृपा उनके ऊपर, नीम करौरी बाबा जी की तमाम इनायतें और तमाम कृपा बरसी। भूखे को भोजन कराने से लेकर जान माल की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, धन धान्य से परिपूर्ण होना, हर प्रकार का आशीर्वाद वो देते थे और जो फलीभूत भी होता था। उस सब के पीछे ये भाव होता था कि मनुष्य उन भौतिक सुख सुविधाओं को पूरी तरीके से संतुष्ट होकर और फिर वो अध्यात्म में भगवान की ओर अपना भक्ति में ध्यान लगाए और जब वो शरीर छोड़े तो सीधा उसका भगवान से मिलन हो। लेकिन उन्होंने देखा इस जन्म में कि लोग उन सुख सुविधाओं में फिर लीन हो जाते हैं। अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी है, संतान की कमी है या पैसे की कमी और उनके आशीर्वाद से वो कमी दूर हो गई तो बस वो उसी में फिर लिप्त हो जाते हैं, उसके बाद वो भगवान को भूल जाते हैं। इस कारण से नीव करौरी बाबा जी ने जब अब दोबारा जन्म लिया है नर्मदा किनारे अमरकंटक की पहाड़ियों पर, तो एक मस्त के रूप में जन्म लिया है और कोई उनको पहचान नहीं सकता। वो जाते टाइम बोल के रहे थे कि मैं अब भी इस संसार में सबकी रक्षा करता रहूँगा और हर ज़रूरतमंद पर अपनी कृपा बरसाता रहूँगा, पर वो चॉइस मेरी होगी कि कौन भगवान की भक्ति में लीन है और उसको अगर अड़चन आएगी तो मैं उसकी अड़चन को दूर करूँगा, उस पर कृपा बरसाऊँगा, अपने आप को इस संसार के सामने जाहिर नहीं होने दूँगा। वो जाते जाते बोल के गए कि अगर मैंने अपने आप को इस संसार के सामने जाहिर होने दिया तो मेरी चमड़ी के, वो जाते जाते बोल के गए कि अगर मैंने अपने आप को इस संसार के सामने जाहिर होने दिया तो मेरी चमड़ी के एक एक इंच से तावीज़ बना के लोग गले में डाल लेंगे। इसी बात से त्रस्त होकर बाबा जी ने अगले जन्म में जो ये वाला समय है उसमें उन्होंने एकाकी जीवन एक मस्त के रूप में व्यतीत करने का संकल्प लिया और वो जी भी रहे हैं। वो समझ गए थे मंदिर बिकते, पूजा पाठ इबादत बिकते, दरगाहों की नजरें बिकती, मुल्ला बिकते, पंडित बिकते, मस्जिद बिकती, गिरजा बिकती, बाजारों में ईमान बिकते। हे भगवान तू पर्दे में है वरना तुझे भी बेच देते यहीं पर बैठे बैठे। हे भगवान तू पर्दे में है वरना तुझे भी बेच देते यहीं पर बैठे बैठे। कि मेरी खाल से भी वो बैठे बैठे तावीज बनाकर बेच देंगे लोग बाग। और उनका जो मेन उद्देश्य था कृपा करने का वो ये था कि अब संसार के सुख भोग कर एक स्टेप आगे बढ़ो और अध्यात्म की ओर जाओ, भगवान को पूर्ण समर्पण कर दो, थैंकफुल होके कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हुई, अब मैं आपके रास्ते पर चल रहा हूँ।